हाँ जी, आज हम करेंगे टिंग वेल्डिंग। ठीक है, टिंग वेल्डिंग क्या होता है? टिंग वेल्डिंग का ये बताया मैंने आपको, पहले कल किया था हमने। इसका ये फिगर बना दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। टिंग वेल्डिंग टिंग वेल्डिंग क्या है? टिंग वेल्डिंग हमारा, इसका अर्थ क्या हो गया हमारा? टंगस्टन इनर्ट्स गैस वेल्डिंग। इसे आजकल जी टंग अथवा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब टंगस्टन को हम किस नाम से जाना जाता है? इसको जी, ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं। अब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी ये हमारे किस किस उसमें प्रयोग में आता है। टंगस्टन वेल्डिंग क्या होती है? टंगस्टन वेल्डिंग यह है एक आर्क वेल्डिंग है जिसमें टंगस्टन धातु इलेक्ट्रॉन प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रॉन और वर्कपीस के बीच में आर्क उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न की जाती है? आर्क उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसमें वर्कशॉप को गर्म करके पिघलाया जाता है, वेल्ड किया जाता है। पिघले वेल्ड पुल को वातावरण से दूषित होने से बचाने के लिए स्लीडिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। स्लीडिंग गैस के रूप में आर्क, मैं आपको लिख के बताती हूँ इसका पूरा क्या होता है। टियाइजिंग का अर्थ है हमारा, इसको बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, अब हम इसको किस उससे नाम से जाना जाता है? हम इसको, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, इसको GTAW, यानी इसको हम गैस GTAW किस नाम से? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ओके, कहते हैं यह एक आर्क वेल्डिंग, इसको हम फीलर भी बोलते हैं, फीलर। ठीक है, आर्क वेल्डिंग है। इनमें टंगस्टन धातु का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्क
पीस के बीच में आर्क उत्पन्न की जाती है। ठीक है, टंगस्टन के इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम ये आर्क उत्पन्न की जाती है। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। इसमें करेंगे तो इसमें जब हम टंगस्टन की रोड से हम इसमें टच करेंगे तो इसमें आर्क उत्पन्न होगी। फिर इसमें वर्कपीस को गरम करके पिघलाया जाता है और फिर वेल्ड किया जाता है। वेल्ड किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्या करेंगे हम? टंगस्टन का अर्थ मैंने आपको बताया, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसको हम किस नाम से जाना जाता है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। यह एक आर्क वेल्डिंग है। इसमें टंगस्टन धातु का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क उत्पन्न होती है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इन दोनों के बीच में आर्क उत्पन्न होती है। इसके वर्कपीस को गर्म करके पिघलाया जाता है, वेल्ड किया जाता है। इन दोनों को पिघाल के फिर इसमें वेल्ड किया जाता है। यहाँ तक हो गया, आगे लिखूं? यहाँ तक हमने वेल्ड किया जाता है, मैं यहाँ तक कर लिया। फिर इसके आगे होगा हमारा पिघला जाता है, वेल्ड किया जाता है। फिर पिघालते पिघले वेल्ड पुल को वातावरण से दूषित होने से बचाने के लिए सीलिडिंग किसका? इसका आयरन सीलिडिंग का प्रयोग किया जाता है। सीलिडिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है इसमें? सीलिडिंग में गैस के रूप में आर्गन, हीलियम और नाइट्रोजन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फिर अति आवश्यक हो तो अगर इससे भी ज़्यादा हमें ज़्यादा आवश्यक होती है, यदि अति आवश्यक हो तो
पूरक धातु यानी फिलर, इसका फिलर मेटल का फिलर मेटल भी प्रयोग की जाती है। इसमें प्रयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड एक कॉन्सेबल इलेक्ट्रोड है। इस वेल्डिंग में सिंगल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम तथा अन्य कई नॉन फेरस मेटल इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, पिंगले वेल्ड पूल को वातावरण से दूषित होने से बचाने के लिए सीलिडिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका हम सीलिडिंग गैस का प्रयोग करेंगे, फिर इससे बचने के लिए किया जाता है। सीलिडिंग गैस के रूप में आर्ग, हीलियम और नाइट्रोजन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यदि अति आवश्यक हो तो पूरक धातु यानी फिलर मेटल भी प्रयोग में की जाती है। इस फिलर मेटल, ये वाला फिलर मेटल हो गया हमारा मेटल, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें प्रयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड एक नॉन कॉम्प्रेसिबल इलेक्ट्रोड है। इस वेल्डिंग में सिंगल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसको टिंग वेल्डिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब हम स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, टाइटेनियम तथा अन्य कई नॉन फेरस मेटल यहाँ तक हो गया ना हमारा मेटल का। फिर इसके आगे हम लिखते हैं कहाँ तक लिखा हमने, यहाँ तक फेरस मेटल। फेरस मेटल के बाद हो गया हमारा
फेरस मेटल की वेल्डिंग की जानी होती है। इसको टिंग वेल्डिंग में आर्क का तापमान क्या होता है हमारा 11,000 डिग्री F होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन वेल्डिंग का हम क्या बोलते हैं, इसकी विधि भी मैंने आपको बता दिया। इसमें फिगर में क्या क्या होता है, टंगस्टन रोड का भी मैंने आपको बताया। इसकी ये टॉर्च होती है हमारी, ठीक है, ये आर्गन स्टील होता है, ये फिलर मेटल होता है हमारा, और ये होता है बेस यानी बेड। ठीक है, इसका मैंने अभी आपको पूरा लिखकर अच्छे से इसकी परिभाषा यानी सिद्धांत आपको बताया कि टंगस्टन वेल्डिंग क्या होता है। फिर इसके बाद आ गया हमारा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब मैं इसके अभी आपको मैंने बताया टिंग वेल्डिंग के बारे में, अब आपको बताऊंगी मैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में। टंगस्टन अभी वैसे देख लीजिए क्या होता है, टंगस्टन गैस वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग क्या होती है। ये आधुनिक वेल्डिंग है जिसमें टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टिंग यानी TIG टंगस्टन इंटर्ड गैस कहते हैं। गैस वेल्डिंग था टंगस्टन एक भारी तथा ना खर्च होने वाली धातु है, और इंटर्ड गैस वह है जो धातु के साथ मिलकर रिएक्ट ना करे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर रिएक्ट ना करें। फिर इसका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगी इसका सिद्धांत क्या होता है। गैस टंगस्टन इंटर्ड गैस सीटल आर्क वेल्डिंग की एक मुख्य यानी प्रमुख विधि यह है जिसमें वेल्ड मेटल और वातावरण की वायु से बचने के लिए इंटर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगी। इसके चित्र में फिर आपको मैं इसका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल आपको मैं बताऊंगी, लिखकर आपको समझाऊंगी कि क्या होता है ये हमारा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। यहाँ तक हमारा हो गया है कि क्या होता है हमारा टंगस्टन वेल्डिंग। एक बार और मैं आपको दोबारा से बता दूंगी टंगस्टन वेल्डिंग, टंगस्टन इंटर्ड गैस वेल्डिंग क्या होती है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी फिर दोबारा से मैंने आपको ये पूरा लिख के इसमें बताया था कि क्या क्या होता है टंगस्टन वेल्डिंग में। अब इसके बाद हम करेंगे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया हमारा। अब इसके बाद हम करेंगे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब यहाँ इसका आ जाएगा G यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी क्या होता है ये टंगस्टन वेल्डिंग का। पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं।
ये क्या मैं क्या किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ मैं आपको? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसका मैं आपको चित्र बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया वाटर, ठीक। फिर इसके बाद हम करेंगे ये हो गया हमारा वाटर हॉल, ये हो गया हमारा वाटर हाउस। इसके बाद आ गया ये है हमारा पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई होगी हमारी, पावर सप्लाई। इसको हम लिखेंगे पावर सप्लाई, ठीक। अब ये हो गई हमारी, यहाँ से हम बनाएंगे अब इसको ये हमारी टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये हमारा मैंने आपको अभी बताया था, ये हो गया हमारा वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई। इसके बाद हो गया हमारा ये वेल्डिंग केबल, ठीक। फिर हो गया हमारा ये टॉर्च, ठीक। ये मैंने अब बता दिया आपको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक। ये हो गया हमारा पूरा चित्र हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, और क्या बोलते हैं इसमें क्या क्या होते हैं ये, इससे हम क्या समझते हैं, टंगस्टन से हम क्या समझते हैं, मैं आपको लिख के बताती हूँ टंगस्टन से हम क्या समझते हैं। टंगस्टन एक आधुनिक वेल्डिंग है, जिसे टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। पहले इस वेल्डिंग का नाम मैंने आपको पहले बताया था, पहले इसका नाम क्या था, टिंग यानी टंगस्टन इंटल्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। इसका नाम TIG टंगस्टन इंटल्ट गैस वेल्डिंग
वेल्डिंग था। फिर क्या हुआ, टंगस्टन एक भारी तथा ना खर्च होने वाली, क्या बताया था मैंने, ये ना खर्च होने वाली एक धातु है और इंटल गैस वह है जो धातु के साथ मिलकर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करती, रिएक्ट नहीं करे। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, फिर दोबारा से मैं बता रही हूँ। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग आधुनिक वेल्डिंग है जिसे टंगस्टन यानी टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। फिर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का क्या होता है, पहले इस वेल्डिंग का नाम टिंग टंगस्टन इंटल्ट गैस वेल्डिंग था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा टंगस्टन एक भारी तथा ना खर्च मतलब खर्च ना होने वाली एक धातु है, मतलब ज़्यादा खर्च नहीं होती है ये हमारी, ये एक धातु है। और इंटल्ट गैस वह है जो धातु के साथ मिलकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटल्ट गैस को टंगस्टन गैस वेल्डिंग में मिलकर कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इसका अब आएगा हमारा सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको चित्र बना के दिखाया है। इसका क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, इसको लिख के आपको बताती हूँ। यहाँ तक हो गया ना हमारा टंगस्टन का कि यह एक आधुनिक वेल्डिंग है, और ये हो गया, देख लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि बोलते हैं इसका चित्र बना के दीजिए, कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का चित्र बनाइए और चित्र में इसके नाम बताइए क्या क्या होते हैं। तो आप ये वाला चित्र बना लेंगे, फिर इसमें क्या लिखेंगे, ये होता है हमारा वाटर होस, फिर होता है हमारे वेल्डिंग केबल। ठीक है, फिर ये होता है हमारा वाटर सप्लाई, इससे हमारी वाटर सप्लाई होती है। ठीक है, इससे यहाँ से गैस का होता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर इसके बाद वाटर होस होता है, फिर वेल्डिंग होती है। ठीक है, ये हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ से पावर मिलती है, पावर से फिर क्या होता है वेल्ड केबल है, फिर इसके बाद वाटर होस, फिर यहाँ से फिर इसमें वाटर सप्लाई होती है, फिर ये है हमारा टॉर्च, ये है हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, अब इसका मैं सिद्धांत आपको बताऊंगी, सिद्धांत क्या होता है। इसका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, यह है टंगस्टन इंटल गैस सिलेटेड आर्क वेल्डिंग की एक प्रमुख विधि है। ठीक है, यह मैं आपको विधि बता रही हूँ, चाहे तो आप पढ़ भी सकते हो, बट लेकिन जब आप चित्र बना दोगे तो इसकी विधि आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये प्रमुख विधि है,
जिसमें मेटल को वातावरण की वायु से बचाने के लिए इंटल गैस यानी गैस का प्रयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस वेल्डिंग में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच यानी इन दोनों के बीच में आर्क बनाई जाती है। इस आर्क के चारों ओर आर्गन गैस की सीलिडिंग होती है। ठीक है, इसकी क्या होता है, इसमें टंगस्टन के इसमें सीलिडिंग होती है। ठीक है, सीलिडिंग होती है। फिर आर्गन गैस पिंगली धातु तथा टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को ऑक्सीजन से बचाती है। ठीक है, ऑक्सीजन से बचाती है। फिर क्या होता है, यहाँ तक आपको मैंने बताया क्या हो इसका सिद्धांत। यह है टंगस्टन इंटल्ड गैस सिलेंडेड आर्क वेल्डिंग की एक प्रमुख विधि है, जिसमें मेटल को हम क्या करते हैं, मेटल को वातावरण की वायु से बचाने के प्रयोग में किया जाता है। इस वेल्डिंग में टंगस्टन के इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच में आर्क बनाई जाती है। इसके आर्क के चारों ओर आर्गन गैस की सीलिडिंग होती है। आर्गन गैस पिंगली धातु, ठीक है, पिंगली धातु का होता है। इसके अभी मैंने आपको बताया पिंगली धातु का होता है। आर्क इलेक्ट्रोड की ऑक्सीजन से बचाती है। इस विधि में फ्लक्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस विधि में इसके अंदर फ्लक्स का प्रयोग नहीं होता है। इस वेल्डिंग में बिल्कुल साफ सफाई दिखाई देती है। ग्रूव को पूरा करने के लिए अलग से फिलर मेटल प्रयोग किया जाता है। उसी विधि यानी उसी धातु की होती है जिस धातु की वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, जब भी हम जो भी मेटल होगा हमारा फिर उसी धातु का होगा जिससे हम वेल्डिंग करेंगे। टिंग वेल्डिंग के आर्क, ठीक है, टिंग वेल्डिंग का जो आर्क होता है इलेक्ट्रोड के स्क्रैप मेटल के साथ टॉर्च करके या हाई फ्रीवे ये है क्या बोलते हैं टॉर्च करके हम क्या करेंगे, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट प्रयोग करके उत्पन्न की जाती है। इस विधि में इलेक्ट्रोड का मेटल यानी टंगस्टन के टुकड़े होते हैं, साथ में आर्क उत्पन्न की जाती है। इसके बाद आर्क की लंबाई बढ़ा दी जाती है और उसे थोड़ा तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया 2 या 3 बार
करके टंगस्टन इलेक्ट्रोड को गर्म किया जाता है। इसके बाद आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड को वेल्ड, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वेल्ड होता है दूसरी विधि से हाई फ्रीक्वेंसी करंट का प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रोड के जॉब के जो नज़दीक लगाया जाता है, जो इसके दोनों के बीच में हम नज़दीक में लगाते हैं, जिस जॉब में सतह के बीच में 2 से 3 mm की दूरी रह जाती है, तो इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में स्पार्क जंप करता है। जब दोनों का 2 या 3 के स्पार्क जब जंप करता है तो ईयर पथ होता है और आर्क स्थापित हो जाती है, ठीक है। जब उस दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वो जैसे इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो उसमें वो होगा ना, टच होगा, तो फिर वो ऊपर उछलेगी। उस वजह से फिर इस विधि में फिर क्या होता है, हमारा एलॉय, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा, पीतल, निकल और क्या बोलते हैं टाइटेनियम इत्यादि धातु की वेल्डिंग की जाती है। इस विधि में मजबूत वेल्डिंग की जाती है, लेकिन ये आर्क वेल्डिंग की धीमी विधि होती है, ठीक है। ये सबसे धीमी विधि होती है जो आर्क वेल्डिंग की होती है, ठीक। फिर कल हम करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। कल इसके बारे में हम बताएंगे। मैं अभी बता देती हूँ थोड़ा बहुत क्या होता है इसमें। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा गैस की अस्थायी अवस्था है। विद्युत धारा गुजरने के बाद यह गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, ठीक, और ये सुचालक बन जाती है। कल हम करेंगे इसके प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। आज हमने किया किस किस चीज़ में किया हमने, आज हमने किया टिंग वेल्डिंग का, फिर दूसरा किया हमने गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। ये दोनों एक जैसी होती है। टिंग वेल्डिंग का दूसरा रूप होता है हमारा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, और जो पहला था, पहले हम टिंग के नाम से जाना जाता था, टंगस्टन इंटल गैस के नाम से। फिर उसके बाद हमने किस नाम से जाना, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के नाम से, ठीक है। कल हम करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में, ठीक है।